डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट सेशन बैंकिंग सर्विस एंड बैंकिंग प्रोडक्ट। ये सेशन अपना हाफ हुआ था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की इशू से हमारा ये सेशन बीच में रह गया था। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि बैंक क्या होता है और बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाने वाली सर्विसेज। ठीक है बच्चों, आज हम सेशन लेने जा रहे हैं, टॉपिक अपना है डिपॉजिट। तो हम पढ़ेंगे कि डिपॉजिट होती क्या है, कितने टाइप की डिपॉजिट होती है और कस्टमर कितने टाइप के बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। देखो बच्चों, ये तो हम लास्ट सेशन में समझ गए थे कि बैंक क्या होता है, बैंक किस उद्देश्य से खोला जाता है और कस्टमर किस तरह बैंक में अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर सकते हैं। तो मेनली बच्चों, बैंक में क्या होता है, बैंक लोगों के पास एडवांस जो पैसा होता है उसको एक्सेप्ट करता है और जो जिन कस्टमर को जरूरत होती है उनको क्या करता है, लैंडिंग करता है। तो बैंक का जो एक प्रोडक्ट है डिपॉजिट, या बैंक की एक सर्विस भी मान सकते हैं डिपॉजिट। तो बच्चों, नॉर्मली अपने को ये पता होना चाहिए कि डिपॉजिट बैंक में कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, कितने टाइप के कस्टमर होते हैं। लेकिन अभी अपना जो सेशन है डिपॉजिट, कितने टाइप की डिपॉजिट होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। अपने इस जो बैंक में मेनली डिपॉजिट होती है टू टाइप की, एक होती है डिमांड डिपॉजिट, एक होती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बच्चों मेनली थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट है सेविंग अकाउंट, सेकंड है करंट अकाउंट, थर्ड है नो फ्रिल अकाउंट। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि सेविंग अकाउंट के क्या फायदे हैं, सेविंग अकाउंट से अपने को क्या बेनिफिट मिलता है, कब खोलते हैं, कितने टाइम में खुल जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। सेकंड है अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी करंट अकाउंट किस लिए खोला जाता है, कब खोल सकते हैं। थर्ड है अपना नो फ्रिल अकाउंट। बच्चों, फर्स्ट है अपनी डिमांड डिपॉजिट, सेकंड है अपनी टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में फर्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। अभी फिर मैं बुक में से पढ़ाऊंगा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो बता देता हूं आपको। तो बच्चों, डिमांड डिपॉजिट के अंदर फर्स्ट होता है अपना सेविंग अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट भी बोल सकते हैं इसको, और सेविंग अकाउंट। मेनली सेविंग अकाउंट ही खुलवाया जाता है। तो बच्चों, सेविंग अकाउंट अपने को ये देखना है कि सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और इसमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता है और इसके बेनिफिट क्या है। तो बच्चों, सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है, जो व्यक्ति या बैंक के लिए जो हम होते हैं ना, क्या होते हैं, कस्टमर, ग्राहक। जो कस्टमर अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए अकाउंट खुलवाता है उसे क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं बच्चों। सेविंग अकाउंट में बच्चों सबसे पहले अकाउंट की प्रोसेस क्या होता है, हम बैंक में जाएंगे, जाते ही AOP बोलते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, AOF। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेंगे बैंक ऑफिसर से, और उसके बाद अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है वो बोलेंगे आप अपने KYC डॉक्यूमेंट, नो योर कस्टमर। KYC डॉक्यूमेंट में क्या होता है बच्चों, एक होता है ID प्रूफ, एक होता है एड्रेस प्रूफ। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा ID प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए जाते हैं और एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे अपना जो आधार कार्ड है ना सेविंग अकाउंट में KYC के लिए, वो एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल नॉर्मली बैंकिंग प्रैक्टिस में आधार कार्ड से ही अकाउंट खोले जाते हैं, ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सेविंग अकाउंट हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट कौन कौन सी जरूरतों को पूरा करता है। बच्चों, सेविंग अकाउंट है ना, इंडिविजुअल पर्सनल जरूरतों को, छोटी मोटी सेविंग को सेव करने के लिए जो अकाउंट खुलवाया जाता है। ठीक है ना? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 से 4% होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों,
इसमें ना इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है, क्योंकि जब अपने को रिक्वायरमेंट होती है विड्रॉल कर सकते हैं, और जब अपने को जो एडवांस में अपने पास पैसा होता है इसमें क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सेविंग अकाउंट की प्रोसेस क्या हुई बच्चों, सबसे पहले AOF बनेंगे, KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपने पास, और उसके बाद क्या है, अपने को ये पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। ठीक है ना। फिर सेविंग अकाउंट खुलाने के साथ साथ अपने को बैंक क्या क्या प्रोवाइड करवाता है आजकल, ATM कार्ड प्रोवाइड करवाता है। ATM कार्ड क्या होता है, ATM कार्ड भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नॉर्मली अभी मैं डेबिट कार्ड को बता देता हूं। डेबिट कार्ड क्या होता है बच्चों, डेबिट कार्ड में ना अपने को फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। जो ATM मशीन होती है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उससे हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, UPI पेमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड है बच्चों करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन खोलता है, या फिर सेविंग और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, करंट अकाउंट के अपने को क्या बेनिफिट मिलते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था, सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए अपने को क्या है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। उसी प्रकार यदि हमारा कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल काम है, कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था के नाम से जो अकाउंट खोला जाएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, करंट अकाउंट। ठीक है। अब आप पूछोगे बच्चों कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या हुआ। बच्चों सेविंग अकाउंट है ना, उस पे बैंक अपने को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, लेकिन करंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता। लेकिन अब अभी एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है तो करंट अकाउंट में अलग से क्या बेनिफिट मिलता है। तो बच्चों सेविंग अकाउंट में मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कुछ ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है कि इतनी ही ट्रांजैक्शन डिपॉजिट की कर सकते हैं और इतनी ही ट्रांजैक्शन विड्रॉल की कर सकते हैं। तो बच्चों करंट अकाउंट में ना किसी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वैसे ये वेरिएंट अकाउंट के टाइप होते हैं ना, अकाउंट वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। करंट अकाउंट का ये हो ही गया आपका कि इस पे बैंक किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देता। करंट अकाउंट के लिए KYC डॉक्यूमेंट सेविंग अकाउंट से कुछ अलग होते हैं। इसके लिए क्योंकि करंट अकाउंट है बिजनेस पर्पज के लिए खुलाएंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुलाएंगे, तो इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का अपने को क्या देना होता है, प्रूफ देना होता है कि आप प्रोप्राइटर, बिजनेस भी तो कई टाइप किया जाते हैं ना, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या कोई कंपनी है, या कोई NPO है, या कोई आपका स्कूल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या खोला जाता है, करंट अकाउंट। थर्ड अपना अकाउंट का टाइप आता है बच्चों डिमांड डिपॉजिट में नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना या करंट अकाउंट होता है, इसमें क्या है अपने को मैब या कैब रखनी पड़ती है। मैब का मतलब होता है मंथली अकाउंट बैलेंस, कैब का मतलब होता है क्वार्टरली अकाउंट बैलेंस। जैसे आप जब भी बैंक में जाओगे ना तो बैंक वाला बताएगा, अलग अलग बैंक की वो अलग अलग लिमिटेशन होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि आपको महीने की 500 रुपए की एवरेज आनी चाहिए, या फिर करंट अकाउंट में इतने रुपए की एवरेज आनी चाहिए। यदि वो एवरेज कम हो गई तो आपका बैलेंस डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बैलेंस कटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किसी बैंक की अपनी 2000 रुपए मंथली की क्या है, मैब है, मंथली अकाउंट बैलेंस। 2000 रुपए का मतलब क्या है कि हर डे अपने अकाउंट में 2000 रुपए की एवरेज आनी चाहिए, यानी मंथली 30 इंटू 2000 तो 60,000 की टोटल पैसा महीने में अपने अकाउंट में होना चाहिए। तो नो फ्रिल अकाउंट बच्चों क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मैप की जरूरत नहीं होती, हम जीरो बैलेंस से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब अपने 3 टाइप पढ़े हैं डिमांड डिपॉजिट के। सेकंड पढ़ते हैं बच्चों टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है बच्चों, इसमें 2 टाइप होते हैं मेनली, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेकंड है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में बताया था बच्चों मैंने कि डिमांड मतलब जब अपने को जरूरत होती है, जब अपने को नीड होती है पैसे की, जब हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, और जब अपने पास एडवांस में पैसा होता है जब क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कहोगे यदि ये फैसिलिटी इसमें नहीं मिलेगी तो हम डिमांड डिपॉजिट करवाएंगे, टाइम डिपॉजिट क्यों करवाएंगे। तो बच्चों टाइम डिपॉजिट में अलग से फैसिलिटी क्या दी जाती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट
सेविंग अकाउंट की अपेक्षा टाइम डिपॉजिट में ज्यादा दिया जाता है। इसमें नॉर्मली 3 या 4% होता है, इसमें 7 से 8% जो अकॉर्डिंग टू टाइम कम या ज्यादा होता रहता है। अब मैं बताऊंगा बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट क्या होती है। पहले पढ़ते हैं बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम से ही सब कुछ कोरिलेट हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स मतलब एक वन टाइम में एक टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली एफडी, कि हमने एफडी करवा रखी है। सुनते हैं ना घर पे, एफडी मैच्योर होने वाली है, एफडी करवाई है, इतने टाइम के बाद अपना इतना पैसा हो जाएगा। एफडी में क्या होता है बच्चों, क्यों करवाते हैं कि जैसे अपने को 5 साल 10 साल 2 साल बाद के इतने पैसे की जरूरत है, तो हम बैंक में जाते हैं कि हम कितना पैसा डिपॉजिट करें कि 5 साल के बाद मेरे को 5 लाख रुपया मिल जाए। तो वह बैंक ऑफिसर्स क्या करते हैं बच्चों, आपका इंटरेस्ट प्लस करके बता देंगे कि कस्टमर को कि आप इतने पैसे डिपॉजिट करवा दो, 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। इसमें एक बार डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जितनी पेमेंट की एफडी करवानी है वो वन टाइम में करवानी होती है फिक्स्ड टाइम के लिए। अच्छा, फिक्स्ड एफडी का जो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर। यदि आपको एफडी करवानी है कम से कम 7 दिनों के लिए करवानी होगी, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 साल के लिए आप करवा सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, वो आपने 2 साल के लिए, इन 2 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट प्लस होकर क्या हो जाएगी, आपको मिलेगी। लेकिन हो सकता है आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल से पहले पैसे आपको एफडी का ले नहीं सकते, ले सकते हो। क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, आप बैंक के कस्टमर हो तो एफडी को ब्रेक करवाना पड़ेगा। ब्रेक बैंक क्या करता है, ब्रेक के कुछ चार्ज वगैरह, प्रीमियम चार्ज वगैरह काटता है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड है अपना रिक्यूरिंग डिपॉजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरडी। आरडी क्या होता है बच्चों, इसमें भी टाइम पीरियड सेम होता है, मिनिमम अपने को 7 दिन, मैक्सिमम 10 ईयर। आरडी में क्या होता है बच्चों, हर महीने आपको, ये आरडी क्या होती है, छोटी छोटी वस्तुओं को ऐड करने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को सेव करने के लिए। एफडी में आपने 2 लाख की करवाई तो फर्स्ट टाइम में आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन आरडी में क्या होता है, आपने जैसे 2000 रुपए की आरडी करवा ली तो हर महीने आपके अकाउंट से 2000 रुपए कटते रहेंगे, या हर महीने आपको बैंक में जाके 2000 रुपए डिपॉजिट करवाना है। एफडी और आरडी में नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होता है, 7 से 8% या 6 to 8% अकॉर्डिंग टू टाइम चलता रहता है। तो बच्चों एक बार जितना किया रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ डिपॉजिट, फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट, सेकंड है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कितने टाइप की होती है बच्चों, सेविंग अकाउंट खोला जाता है इसमें, सेकंड करंट अकाउंट खोला जाता है, थर्ड इसमें नो फ्रिल अकाउंट खोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है बच्चों, इसमें अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स टाइम के लिए होता है, उससे पहले हम करते हैं तो ब्रेक करवाना पड़ता है, और बैंक इसके बदले क्या लेता है, हमसे कुछ चार्जेस वगैरह काटता है। तो बच्चों हमने आज किए डिपॉजिट के 2 टाइप और होते हैं, हाइब्रिड डिपॉजिट और एनआरओए एनआरई डिपॉजिट, वो हम कल पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, अब हम जितना पढ़ा है बुक में से पढ़ लेते हैं। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको करवा दिए, बुक में से पढ़ते हैं बच्चों भी। डिमांड डिपॉजिट में क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि ये किसी बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, किसी इंडस्ट्री का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी स्कूल का है। मतलब बिजनेस पर्पस के लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। A current account is running and active account that may be operated open any number of time during a working day। मतलब इसमें एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती। There is no restriction on the number and the amount of withdrawal from a current account। Current account can be opened by individual, business entity, firm, company, institution, government body, department, society, liquidator, receiver, trust। The other main features of current account are as under। ठीक है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे से पढ़ लेना। इसमें किसी प्रकार की कोई अलग से पॉइंट है नहीं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, कॉल पे कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड है अपना क्या है, सेविंग डिपॉजिट। ये सेविंग डिपॉजिट हम बताता हूं मैं आपको। सेविंग अकाउंट क्या होता है, वैसे पर्सनल नीड के लिए खोला जाता है, बैंक इस पे अपने को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। सेविंग बैंक अकाउंट आर
मेड फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक क्लब, ट्रस्ट, एसोसिएट्स। मतलब ये क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनके लिए भी खुलवा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप टू कीप देयर सेविंग फॉर मीटिंग देयर फ्यूचर्स मॉनेटरी नीड्स टू अर्न इनकम फॉर देयर सेविंग। बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट। क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट में बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। विद ए व्यू टू एनकरेज सेविंग हैबिट। एवरीवन वांट टू सेव फॉर समथिंग इन द फ्यूचर एंड देयर सेविंग शुड बी सेफ एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनी प्लेस टू हेल्प मीट पर्सनल नीड। ये क्या है, सेविंग अकाउंट छोटी छोटी वस्तुओं को सेव करने के लिए खोला जाता है। इसमें भी हम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। दीज अकाउंट हेल्प एन इंडिविजुअल टू प्लान एंड सेव फॉर हिज फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इन दिस अकाउंट सेविंग आर कंप्लीटली लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, आगे ये पॉइंट आप पढ़ लोगे। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। अब पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, नो फ्रिल अकाउंट है। नो फ्रिल अकाउंट का आपको बता दिया, जीरो बैलेंस होता है, कोई इसमें मैप नहीं होती, कोई कैप नहीं होती। विद नो फ्रिल अकाउंट भी बता देता हूं आपको। विद ए व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन एवरी हाउस होल्ड हैव ए बैंकिंग अकाउंट। Almost all banks are making available a basic banking no frill account with very low minimum balance as well as low nil charges। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। This account cater to need of individual from the poorer section of population who are otherwise not fulfilling the certain condition of existing saving bank account requirement। क्या ये उनका अकाउंट खोला जाता है जो सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैप की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी नहीं पूरा कर सकते, उनके लिए क्या खोल सकता है बैंक, नो फ्रिल अकाउंट। ठीक है ना बच्चों। अब हम करते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में बच्चों बताया था आपको रिक्यूरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट क्या होती है बच्चों, इसको क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी बोल सकते हो। इन रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी डिपॉजिट एट स्पेसिफाइड इंटरवल। एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद क्या होता है कि फिक्स अमाउंट है वो आपको क्या करवानी होती है, डिपॉजिट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। दीज आर इंटेंडेड टू इंक्लूड रेगुलर एंड कंपल्सरी सेविंग हैबिट among the low middle income group of people of meeting their specific future need। क्या होता है बच्चों, जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं ना, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग करने के लिए ये रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है। ठीक है बच्चों। सेकंड है अपना रिक्यूरिंग डिपॉजिट प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बाद में कर लेंगे। सेकंड है बच्चों टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में वन टाइम में अपने को डिपॉजिट करवाना होता है। पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट आर रिपेबल ऑन द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट अलोंग विद द प्रिंसिपल एंड एग्रीड इंटरेस्ट रेट फॉर द पीरियड। क्या है, मैच्योरिटी डेट जो जितने टाइम के लिए करवाई होती है ना, उस टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट और रेट जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों को मिलाकर अपने को जो अमाउंट मिलता है उसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। बेसाइड्स नो ऑपरेशन आर अलाउड टू बी परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर अगेंस्ट द डिपॉजिट as is permitted in demand deposit। The deposit forgoes liquidity on the deposit and the bank can freely deploy such fund on the loan advance and earn interest। ठीक है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आगे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। कल नेक्स्ट सेशन में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, जो डिपॉजिट बची हुई है अपनी हाइब्रिड डिपॉजिट और एक्सटर्नल या एनआरओ डिपॉजिट होती है वो पढ़ेंगे। बच्चों ये आपको 2 या 3 बार लर्न करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।